गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम वेलकम टू माय चैनल चैनल। आज हम सीखने वाले कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और इस चीज़ को हम कैसे पढ़ते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो होता है जो काम चल रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, द वर्क और एक्शन हैज द स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम of taking and it must get and it just for present continuous tense एक ऐसा टेंस होता है जिस चीज़ को हम काम को चलता रहता है, काम कंटिन्यू चलता रहता है, इस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। सपोज जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो पास काम चल रहा है, तो इस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं यू आर स्टडी, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, जिस काम को अभी तक चल रहा है, मतलब आज से शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, इस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। कुछ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ हम स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्रेजेंट में आए, पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आए या इंट्रोगेटिव में आए। इसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव। देखते हैं हम, पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एमआर प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। काफ़ी लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि क्रिया की फोर्थ फॉर्म क्या होता है। क्रिया की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है, जैसे कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि डॉग, जैसे कि मेक, इस चीज़ में हम आईएनजी लगाते हैं। मेकिंग, जैसे कि स्टडी, स्टडिंग, इस चीज़ में हम आईएनजी लगाते हैं। इस चीज़ को हम क्रिया की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसी चीज़ को हम नेगेटिव में प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में होता है हमारा सब्जेक्ट इज एमआर प्लस नॉट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अगर हम इंट्रोगेटिव में लेते हैं, एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर लिए पॉजिटिव में स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट इज एमआर क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, एंड इसी चीज़ को नेगेटिव में सेंटेंस बनाएं तो इस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एमआर नॉट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसी चीज़ को हम इंट्रोगेटिव में बनाएं तो इस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसी इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है इज एमआर सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हम इंट्रोगेटिव इस चीज़ को नेगेटिव में बनाएं तो इस चीज़ का स्ट्रक्चर होता है इज एमआर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अगर हम WH फैमिली में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इस चीज़ का हम सब स्ट्रक्चर बनाते हैं WH फैमिली इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अगर हम WH फैमिली नेगेटिव में हम कोई प्रयोग करते हैं, कोई सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाते हैं तो इस चीज़ का हमारा स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली इज एमआर प्लस नॉट लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। हम आप कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे किस चीज़ का यूज करते हैं, हम किस चीज़ का कहाँ यूज करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने पहला, वह इस समय सोया हुआ है, वह इस समय सोया हुआ है। इस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे, बिकॉज क्योंकि वह इस समय सोया हुआ है, वह इस समय सोया हुआ है लेकिन अभी भी सो रहा है। वह इस समय सोया हुआ है लेकिन अब भी सो रहा है, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे।
इस सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, ही इज स्लीपिंग एट दिस टाइम। स्ट्रक्चर ये पॉजिटिव होता है। ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब और क्रिया की फोर्थ फॉर्म होगी स्लीपिंग एंड एट दिस टाइम अदर वर्ब हो गया। मतलब ही इज सब्जेक्ट इज एमआर, देखो सब्जेक्ट इज हो गया एंड क्रिया की फोर्थ फॉर्म हो गई प्लस अदर वर्ब हो गया। इस चीज़ को हम ऐसे बनाएंगे, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। सोनू और मोनू, जैसे कि गांव में देखे होंगे आपने, कई लोग आपस में बात करते हैं, मजाक करते हैं, गप्पे लड़ा रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई गप्पे लड़ा रहा है, सोनू हो, मोनू हो एंड अदरवाइज कोई भी हो, कोई भी बातचीत कर रहा है, उस चीज़ को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। बिकॉज क्योंकि वो बात चल रही है, वो बात कंटिन्यू चल रही है, इसलिए हम उस चीज़ को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलेंगे। इस सेंटेंस को बोलेंगे सोनू एंड मोनू आर गस्पिंग, गस्पिंग, गॉसिपिंग, गॉसिपिंग, मतलब गप्पे लड़ाने की स्पेलिंग होती है गॉसिपिंग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। अगले सप्ताह हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। अगले सप्ताह हम कश्मीर जा रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या, अगले सप्ताह हम जा रहे हैं। इस चीज़ को हम सेंटेंस बोलेंगे वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस को ये बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं। आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं। एक बात इसमें ध्यान रखना, गेटिंग और मेक का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग होगा। मेकिंग का प्रयोग हम वहाँ करते हैं काम करवाने वाला और काम करने वाला दोनों मौजूद हों, उस चीज़ को हम मेकिंग में प्रयोग करेंगे। एंड गेटिंग का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो काम करने वाला और काम करवाने वाला उसमें से एक मौजूद ना हो, उस चीज़ में हम गेटिंग का प्रयोग करते हैं। आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं, मतलब मैं हूँ, आप हैं, आप उसे क्यों पिटवा रहे हैं। आप तो नहीं पिट रहे, आप किसी से पिटवा रहे हैं, मतलब आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। इस चीज़ में हम गेटिंग का प्रयोग करेंगे। वाई आर यू गेटिंग हिम द बीटिंग। हमेशा याद रखना, गेटिंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ और मेकिंग के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। अगर हम यहाँ बोलते आप उसे क्यों पीट रहे हैं, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, पिटवा रहे नहीं, आप उसे क्यों पीट रहे हैं, इस चीज़ में हम बोलेंगे वाई आर यू मेकिंग हिम बीट। क्या बोलेंगे, वाई आर यू मेकिंग हिम बीट। अगर उससे ये काम दोनों चल रहा हो, उस चीज़ में हम मेकिंग का प्रयोग करेंगे। अगर इस काम को दूसरे से आप करवा रहे हैं, आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, उस चीज़ में हम आपको यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग करना होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस और सिलेक्ट करना कि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।